सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ 7 बुद्धि का बल का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। शब्द ज्ञान। घोंसला, घोंसला यानी पक्षी का घर। मादा यानी स्त्री जाति। नर मतलब पुरुष जाति। दुष्ट मतलब बुरे स्वभाव वाला। सलाह मतलब सुझाव। उपाय मतलब तरकीब। कोशिश मतलब प्रयास। शत्रु मतलब दुश्मन। आइए हम अभ्यास करें। मौखिक उत्तर बताइए। कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था? बच्चों बताओ, कौवे का घोंसला किस पेड़ पे था? उत्तर, कौवे का घोंसला बरगद के पेड़ पर था। कहाँ था? बरगद के पेड़ पर था। हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप सबको कैसे लिखना है? कौवे का घोंसला किस पेड़ पे था? पहले ऐसे प्रश्न लिखना है, फिर उसके बाद उत्तर, कौवे का घोंसला बरगद के पेड़ पर था। प्रश्न क्रमांक ख, पेड़ की खोखली जगह में कौन रहता था? बताओ, पेड़ की खोखली जगह में कौन रहता था? पेड़ की खोखली जगह में सांप रहता था। प्रश्न क्रमांक ग, मादा कौवे ने कितने अंडे दिए? मादा कौवे ने कितने अंडे दिए? मादा कौवे ने 4 अंडे दिए। कितने दिए? 4। लिखित उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक क, कौवे के बच्चों को कौन खा गया? कौवे के बच्चों को सांप खा गया। लिखिए यहाँ पे सांप। कौन खा गया कौवे के बच्चों को? सांप खा गया। ख, प्रश्न, बच्चों को घोंसले में न देखकर कौवे के जोड़े की क्या दशा हुई? जब सांप ने कौवे के बच्चों को खा गया तो उनकी क्या दशा हुई? बच्चों को घोंसले में न देखकर कौवे का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। क्या हुआ? बहुत दुखी हुआ। उन्हें बहुत बुरा लगा। ग, कौवे ने सांप से छुटकारा कैसे पाया? उत्तर, कौवे ने रानी का हार सांप के कहाँ डाल दिया? बिल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? बिल में डाल दिया। जब सिपाही हार निकालने लगे तो सांप ने उन पर हमला किया। सांप ने फिर क्या किया? उन पर हमला किया। सिपाहियों ने सांप पर भाले से वार किया और सांप को मार डाला। इस तरह कौवे ने सांप से छुटकारा पा लिया। प्रश्न क्रमांक 2, किसने कहा बताइए। हमें अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाए? हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाए? ऐसा किसने कहा? नर कौवे ने। जब मादा कौवा ने दोबारा अंडे दिए और सांप ने फिर उन्हें खा गया तो वो दुखी होके क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि हम इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। तब नर कौवे ने क्या कहा? हम अपने बनाए घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? ख, रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो। रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो। ऐसा किसने कहा? सियार ने कहा। सियार ने किससे कहा? कौवे से कहा। हम अपने घर छोड़ के क्यों जाए? ऐसा किसने कहा? नर कौवे ने मादा कौवे से कहा। ग, हम यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। ऐसा किसने कहा? मादा कौवे ने नर कौवे से कहा। प्रश्न क्रमांक 3, सही कथन पर गलत
सही कथन पर टिक और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाएं। क कौवे के अंडे चील ले गई। कौवे के अंडे तो सांप ले गया, इसलिए ये क्या आएगा? गलत। ख सांप ने कौवे के अंडे खा लिया। जी हाँ, किसने खाया था कौवे के अंडे? सांप ने खा लिया। सियार रानी का हार लेकर भागा। नहीं, कौवे ने रानी का हार लेके भागा था, इसलिए ये हो गया गलत। घ सिपाहियों ने सांप को मार दिया। सही, सांप को किसने मारा? सिपाहियों ने मार दिया। भाषा का ज्ञान यानी ग्रामर। प्रश्न पहला, नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चंद्रबिंदु लगाइए। सांप, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सांप। आ का मतलब चंद्रबिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण आ इस टाइप से आता है। तो सांप। पहले यहाँ क्या था? बांसुरी। क्या था? सिर्फ बांसुरी। अब ये क्या बन जाएगा? बांसुरी। पहले क्या था? गाव, अब क्या बन गया? गाँव। यहाँ था, यहाँ, अब क्या बन गया? यहाँ। पहुँच, अब क्या बन गया? पहुँच। छाव, छाव। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे लिखे शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए मतलब अपोजिट वर्ड। राजा, रंक। राजा का रंक रानी या रंक भी होता है। राजा, रंक। रात, दिन। शत्रु, मित्र। काला, सफेद। बड़ा, छोटा। नर, मादा। लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक तीसरा, नीचे लिखे शब्दों में उचित मात्रा लगाकर दोबारा लिखिए। का होता है क्या? नहीं, कौवा। दस्त नहीं, दुष्ट। खन नहीं, खून। ख में बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। खखली नहीं, ख में ओ की मात्रा लगा के खोखली। घसला नहीं, घोंसला। नहाना नहीं, नहाने। ये आपको गृह कार्य करना है।